फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन काना दीनु मुहम्मदिन ला यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ो ख़ुज़ीनी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। थोड़ा सा उधर करिए, इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद। चूँकि माह अज़ा है, माह मुहर्रम है और आहिस्ता आहिस्ता अशर उला इख्तिताम की मंजिल पे है। इस वक्त सरनामा कलाम के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस फ़िक्रे का इंतखाब किया है कि जिसमें मौला दीन पैगंबर की बक़ा के लिए जो क़ुरबानी पेश कर रहे हैं उसका हदफ और मकसद अया किया है। इन कान दीन मुहम्मदिन ला यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली, अगर दीन मुहम्मद बग़ैर मेरे क़त्ल के उस्तवार नहीं हो सकता, फ़या सुयूफ़ो ख़ुज़ीनी, तो उसका वाहिद रास्ता है कि तलवारों आओ और मेरी गर्दन को ले लो, यानी मुझे कत्ल कर दो। ये फ़िक्रा बता रहा है कि इमाम बताना चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का हाल इतना बदतर हो चुका है कि अब कुरान का तहफ़्फ़ुज़ बग़ैर मेरे खून के मुमकिन नहीं है। अब शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ बग़ैर मेरे खून के मुमकिन नहीं है। अब शरीयत की बक़ा बग़ैर हुसैन के खून के मुमकिन नहीं है। तो तलवारों आओ, हुसैन कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, लेकिन याद रखना तुम्हारा जुल्म थक जाएगा मगर हुसैन का सब्र थकने वाला नहीं है। वतन को छोड़ दूंगा, जंगल बसाऊंगा, मुसीबतों को बर्दाश्त करूंगा, मगर दीन पैगंबर को उस्तवार करूंगा, दीन पैगंबर को मिटने नहीं दूंगा। और इसी हदफ के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी क़ुरबानी पेश की है। आज भी उस क़ुरबानी की याद मनाई जाती है। अब हमें ये देखना है कि इस क़ुरबानी की बदौलत जो इमाम ने ऐलान किया था कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ अगर है तो फिर मेरे खून की वजह से हो, अगर दीन की बक़ा मुमकिन है तो उसमें सिर्फ़ मेरा खून वजह बनेगा कि मेरा खून बहेगा और दीन बाक़ी रहेगा, मेरा खून रायगा जाने वाला नहीं है। तो हमें ये गौर करना है कि आया मज़लूम करबला की क़ुरबानी की बुनियाद पर दीन बाक़ी बचा है या बाक़ी नहीं बचा है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन पैगंबर आज बाक़ी है, वो वाहिद
रास्ता है कि जो करबला से होके आता है, और करबला की क़ुरबानी है जिसने क़ुरान, शरीयत और उसके अहकाम को ज़िंदा कर रखा है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि खाने काबा, मस्जिदुल हराम, नमाज़ें, जमाअतें, मस्जिदें, इनसे दीन की बका है। ये तो आप कभी कभी मजलिसें कर लेते हैं, आप कभी कभी अज़ादारी कर लेते हैं, बका मस्जिदों से है, बका खाने काबा से है, बका मक्के से है, बका मदीने से है। इसमें करबला का बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। खुदा न खास्ता हो सकता है बाद लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो, लेकिन हकीकत अम्र ये है कि उम्मत मुस्लिमा के पास यकीनन हिदायत के दो रास्ते हैं, हिदायत के दो मरकज़ हैं। मस्जिदों से भी दीन इलाही का पैगाम नश्र होता है, इमाम बालों से, मजलिसों से भी दीन इलाही का पैगाम नश्र होता है। तवज्जो चाहता हूँ, दीन इलाही का जो पैगाम है, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़, कुरानी अहकाम, शरीयत के अहकाम मस्जिदों से भी आया होते हैं, मजलिसों से भी आया होते हैं, ज़िक्र शुहदा से भी आया होते हैं। मगर एक फ़र्क है कि जिसको हम हिदायत करते हैं, जिसके सामने हम शरीयत को पेश करते हैं, दोनों जगहों का गर्चे मरकज़ दोनों जगह हैं, मगर मरकज़ तबलीग दोनों जगह होने के बावजूद जो काम मजलिसों के ज़रिए और ज़िक्र शुहदाए करबला के ज़रिए हो जाता है, वो काम मस्जिदों के ज़रिए से नहीं हो पाता है। तवज्जो, वो काम मस्जिदों के ज़रिए से नहीं हो पाता है, इसलिए कि मस्जिद और मजलिस में एक फ़र्क ये है कि जब मस्जिद में हम शरीयत को बयान करते हैं, दीन हक़ को बयान करते हैं, तो जिसके सामने बयान करना है वहाँ तमाम मुसलमान तो आ सकते हैं मगर काफिर नहीं आ सकता। मस्जिदें वो हैं कि जहाँ पर काफिर नहीं आ सकता, बाकी और आ सकते हैं, हत्ता मुनाफिक भी आ सकता है, आते। मस्जिद वो मरकज़ तबलीग है कि जहाँ काफिर नहीं आ सकता, मुनाफिक आ जाते हैं। मजलिस वो मरकज़ तबलीग है कि जहाँ काफिर तो आ जाते हैं, मुनाफिक नहीं आते हैं। मरकज़ तबलीग दोनों हैं, यहाँ काफिर आ सकते हैं मगर मुनाफिक नहीं आते, वहाँ काफिर आ सकता है, मुनाफिक नहीं आता है। समाज से अगर निफाक मिटाना है, मस्जिदें निफाक नहीं मिटाएंगी, मुनाफिकत मिटाने के लिए मजलिसों का इंतजाम करना पड़ेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। ये मजालिसे शुहदाए करबला है कि जिसने मुनाफिकत का भरपूर मुकाबला किया है, इसलिए कि दीन इस्लाम में कुफ्र से ज़्यादा निफाक से नुकसान पहुँचा है, कुफ्र से, काफिरों से ज़्यादा मुनाफिकीन से नुकसान पहुँचा है। इसीलिए मासूमीन का खून जो बहा है, कुफ़ार सरे फहरिस्त नज़र नहीं आते हैं, मासूमीन का खून जो बहा है उसमें मुनाफिकीन सामने नज़र आते हैं। जंगे बद्र हुई, जंगे उहद हुई, ठीक है पैगंबर के ज़माने में हुई, लेकिन सिलसिला मुनाफिकीन का वहीं से तो है। पहली जंग जंगे बद्र, दूसरी जंगे उहद हुई। जंगे उहद में सिपह सालार लश्कर कौन है? मुशरिकीन की तरफ से कौन है? यजीद का दादा है, कोई दूसरा नहीं है। यजीद का दादा सरबराह लश्कर है जंगे उहद में, और सरबराह इस्लाम कौन है? हुसैन के नाना। क्या तकाबुल है? दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम का सरबराह हुसैन का नाना, कुफ्र और शिर्क का सरबराह यजीद का दादा। और ये कशमकश चलती रही फ़तह मक्का तक, और फ़तह मक्का में मजबूरन, खुशी से नहीं, तहक़ीक़ से नहीं, जब देखा कि हुकूमत इस्लामिया मदीने में मजबूत हो चुकी है, तो अब वाहिद रास्ता था कि अगर कलिमा हम नहीं पढ़ लेते हैं तो हमारी जान बच नहीं पाएगी। चूँकि हुक्म ज़ाहिर पर लगना था,
लोगों ने कलमा पढ़ा, जिसमें अबू सुफियान भी शामिल है, ख़ुद मुआविया भी शामिल है। कलमा पढ़ा, लिहाजा पैगंबर ने कहा ठीक है कलमा पढ़ रहे हो, ज़ाहिर पर हुक्म लगेगा, दिल पर हुक्म नहीं लगेगा। कलमा पढ़ लिया, दायरे इस्लाम में आ गए। लेकिन जो अंदर बुग़्ज़ पाया गया उसने अपना असर दिखाया। बुग़्ज़ जो पाया गया उसका असर खुद ब खुद ज़ाहिर होता रहा। और वो ज़ाहिर कहाँ हुआ? करबला में हुआ। इसलिए कि उधर जो यजीद है, यजीद किसकी नस्ल? यजीद किसकी यादगार? अबू सुफियान की यादगार। हुसैन किसकी यादगार? पैगंबर की यादगार, हमज़ा की यादगार, अली मुर्तज़ा की यादगार। खुद ब खुद वाज़ेह हो गया कि करबला वो मार्का है कि जहाँ शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, मगर हुसैन हैं जो वारिसे पैगंबर बन के आए हैं, यजीद है जो वारिसे अबू सुफियान व मुआविया बन कर आया है। और उस कशमकश में भरपूर जो कामयाबी हासिल हुई है वो लश्कर इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई। यही वजह है कि आवाज़ बुलंद हो रही थी, बुग़्ज़न ले अबीक, इमाम हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाप का बुग़्ज़ है, क्या मतलब है? बाप से क्यों बुग़्ज़ है? ये असर वही आ रहा था कि जो जंगे उहद में नज़र आया, जो जंगे बद्र में नज़र आया। सब देख रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे कि कोई और नहीं था बल्कि अली थे जो सरबराह लश्कर इस्लाम की हैसियत से पेश थे। यही वजह है कि जंगे उहद जब हो रही थी, तारीख़ गवाह है कि जंगे उहद में नबी ने जिनको जहाँ जहाँ रोका था कि तुमको हिफाजत करनी है, माले गनीमत का जब मसला आया तो अपनी जगह से सब हट गए ताकि माले गनीमत हासिल कर लिया जाए। और पैगंबर लश्कर कुफ़ार में घिर गए। यहाँ पर तारीख़ ये बताती है कि ये बड़े बड़े जो सूरमा, जो बड़े बड़े पहलवान बन रहे थे, ये तो अपनी जगह से भागते हुए नज़र आए, मगर बाज़ औरतें, बाज़ ख़वातीन जंगे उहद में पैगंबर की मदद करती हुई नज़र आई हैं। सिर्फ मर्दों का मसला नहीं था। तारीख़ ने लिखा कि नसीबा नाम की एक ख़ातून थी, जब देखा कि पैगंबर घिर गए हैं तो उसने मैदान जंग से एक टूटा हुआ नेज़ा उठा लिया और उस नेज़े से पैगंबर की हिफाजत की नसीबा नामी ख़ातून ने। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये पहलवान बनने वाले, ये सूरमा बनने वाले, ये अपनी हैसियत में क्या थे? इनसे लाख गुना बेहतर वो खातून है जिसने पैगंबर की हिफाजत की है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि ईमान पाया गया, इसीलिए ईमान होता है। मर्द का और औरत का ईमान अलग नहीं होता है। ईमान ईमान है। ईमान बसीरत नहीं चाहता, ईमान बसारत नहीं चाहता, ईमान बसीरत चाहता है। ईमान ज़ाहिर भी नहीं है, ईमान बातिन को चाहता है। अगर बातिन में पाकीज़गी है तब वहाँ ईमान की रोशनी पता चलेगी, और अगर पाकीज़गी ईमान में नहीं है, बातिन में नहीं है, तो ईमान की रोशनी पता नहीं चलेगी। वहाँ बातिल की कैफियत पाई गई। इसीलिए जब ईमान की बात आती है तो ईमान बातिन की बुनियाद पर असरअंदाज होता है। ईमान न मर्द व औरत में तो कभी तकसीम हुआ है, और ईमान न तो कभी जवान हुआ न कभी बूढ़ा हुआ। ईमान उम्र के मुताबिक नहीं चलता कि ये अभी छोटे हैं लिहाजा इनका ईमान अभी कमसिन है, ये जवान हो गए हैं इनका ईमान जवान हो गया। उम्र का ताबे कभी भी ईमान नहीं होता। ईमान अलग कैफियत का हामिल है, उम्र का ताबे ईमान कभी नहीं होता। यही वजह है कि हो सकता है कि इंसान देखने में जवान लग रहा है मगर ईमान में बूढ़ा हो, और इसी के बरक्स इंसान देखने में बूढ़ा लग रहा है मगर हो सकता है जवान ईमान में जवान हो। और तारीख गवाह है इसके लिए। सलमान फारसी बूढ़े हो गए हैं मगर ईमान का कमाल ये है कि पैगंबर आवाज़ दे रहे हैं, सलमानों में ना अहलुल बैत, सलमान तो हम अहले बैत में शामिल हैं। तो बुढ़ापे और ज़ईफ़ी से ईमान नहीं होता।
तो इसी तरह से ईमान जिनका मुस्तहकम है, ईमान जिनका पाको पाकीज़ा है, वो इमाम से करीब होंगे, वो मासूम से करीब होंगे, वो शरीयत के पाबंद होंगे। तारीख़ ने लिखा कि छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी पर बसीरत कितना असरअंदाज होती है, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं। एक रोज़ छठे इमाम जाते हैं मस्जिद और फिर नमाज से फारिग हुए चले आए और लोग नहीं पहुँचे। अबू बसीर जो छठे इमाम के सहाबी हैं और नाबीना सहाबी थे, अबू बसीर नाबीना थे। अबू बसीर नाबीना होने के बावजूद बाद में जब लोगों में ये बहस होने लगी कि आखिर आज इमाम आए थे मस्जिद की नहीं आए थे सुबह में, तो कुछ लोग थे जो बीनाई रखे हुए थे, जिनके पास आँख थी, जिनकी आँख में रोशनी थी, वो कह रहे थे कि नहीं, आज तो इमाम दिखाई नहीं दिया, आज इमाम आए नहीं। अबू बसीर कह रहे थे नहीं, मैंने इमाम को देखा, इमाम आए थे। नाबीना सहाबी कह रहा है कि इमाम आए थे, और जिनको दिखाई दे रहा था वो कह रहे थे आज इमाम आए नहीं। तो ये तय हुआ कि चलो इधर उधर बहस करने से क्या फ़ायदा, खुद चलो इमाम से पूछ लिया जाए कि आप आज आए थे कि नहीं आए थे। अब जब छठे इमाम से पूछा गया कि मौला बहस ये छिड़ी हुई है कि आप आज मस्जिद में आए थे कि नहीं आए थे, तो इमाम ने कहा हम आए थे, यानी नाबीना सहाबी की तायद की है। किसकी? नाबीना सहाबी की तायद की है। ये दर हकीकत ऐसा ये वाक़या था जिसमें ज़हन इंसानी को झिझोड़ा जा रहा है। इमाम बताना चाहते हैं कि जलवे इमामत देखने के लिए बसारत की ज़रूरत नहीं है, अगर बसीरत में मजबूत होगे तो जलवे इमामत खुद देख लोगे, चाहे इमाम सादिक का ज़माना हो, चाहे इमाम मेहदी का ज़माना हो। सलवात पढ़िए इमाम। दिल में पाकीज़गी होनी चाहिए, आँख हो ना हो, वरना तो फिर अगर कोई नाबीना है तो फिर उसका ईमान कमज़ोर मान लिया जाएगा। भाई उसकी क्या खता है, अल्लाह ने उसको। लिहाजा ये ज़ाहिरी चीज़ें, ये जो जिस्म पर आरिज़ होती हैं, इससे बातिन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बातिन की अलग कैफियत है, बातिन का अलग मिजाज है, इसलिए बातिन मजबूत। अहले बैत के दर से जो तमस्सुक है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान का बातिन मजबूत होता है, इंसान बसीरत में मजबूत होता है। इसलिए कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से राबिता और वास्ता उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब की बुनियाद पर है। अहले बैत की जो फजीलतें हैं वो किसी के पास नहीं है। शरीयत के ज़िम्मेदार हैं, कुरान के ज़िम्मेदार हैं, मुहाफ़िज़ हैं, चाहने वालों के मुहाफ़िज़ हैं, ये सब फ़ज़ाइल अपनी जगह हैं। अल्लाह ने खुसूसियत के साथ अहले बैत को जो फजीलत अता की है वो किसी इंसान को अता नहीं हुई है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने जिनके नाम को अपने नाम से मिला के रखा हो, जिनके सिफ़ात को अपनी सिफ़तों से मिला के रखा हो। ये तन्हा ज़वाते मुक़द्दस अहले बैत हैं कि जिनके अस्मा और सिफ़ात को अल्लाह ने अपने अस्मा और सिफ़ात से मिला के रखा है। अल्लाह महमूद था तो मोहम्मद बनाया है। सिफ़ात देखें, नाम से नाम मिल रहा है, सिफत से सिफत मिल रही है, क्या रमक है, क्या रोशनी है। वो महमूद था तो मोहम्मद बनाया, वो आला था तो अली बनाया। एक एक सिफतें मिलाते जाएं। वो फातिरुस समावात वल अर्ज़ था तो फातिमा बनाया। वो मोहसिन था, हसन बनाया। वो कदीमुल एहसान था, हुसैन बनाया। और मासूमीन के सिफात सुने, वो इबादत पसंद था तो ज़ैनुल आबिदीन बनाया। वो उलूम का मालिक था, बाक़िरुल उलूम बनाया।
ये सिफतें कहाँ मिल सकती हैं, ये कमालात कहाँ मिल सकते हैं? वो सिद्क़ व सफ़ा का मालिक था, जाफ़र सादिक़ बनाया। वो काज़िमुल गैस था, मूसा काज़िम बनाया। वो सब्र और रज़ा का मालिक था, अली रज़ा बनाया। वो तक़वा पसंद था, मोहम्मद तक़ी बनाया। वो निज़ाफ़त पसंद था, अली नक़ी बनाया। वो जाहो जलाल का मालिक था, हसन अस्करी बनाया। वो खुद गैबत पसंद था, इसलिए आखिरी इमाम को गैबत अता फरमा दी। ये कमालात, ये सिफ़ात, ये मुश्तक़ात कहाँ मिल सकते हैं? ये तन्हा ज़वात मुक़द्दसे अहले बैत हैं कि जहाँ खुदा ने इस तरह से इन्हें फ़जीलत अता फ़रमाई है। इसीलिए मौलाए कायनात फ़ख्र के साथ अहले बैत की मदह सना फरमाते हैं। नहजुल बलागा का जुमला है, नहनो शजरतुन नबुव्वा। ये मौलाए कायनात ने गोया अहले बैत का कसीदा पढ़ा है। नहनो शजरतुन नबुव्वा व मौज़िउर रसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व मआदनुल इल्म व यनाबिउल हिकम। मौला फरमाते हैं कि हम अहले बैत शजरे नबुव्वत हैं, हम अहले बैत जायगाह रिसालत हैं, हम अहले बैत वो हैं जहाँ मलाइका की रफ्तो आमद रहती है, हम अहले बैत वो हैं जहाँ इल्म का ख़जाना पाया जाता है, हम अहले बैत वो हैं जहाँ अहकाम इलाहिया के चश्मे फूटा करते हैं। उसके आगे फिर मौला ने अपने चाहने वालों के फ़ज़ाइल बयान किए। नासिरुना व मुहिब्बुना यंतज़िरुर रहमा अदुवुना व मुबग़िज़ुना यंतज़िरुस सत्वत वल लाना। याद रखो, जो हमारा नासिर व मददगार होता है वो रहमत इलाही का मुंतज़िर रहता है, जो हमारा दुश्मन होता है वो लानत परवरदिगार का मुस्तहिक़ होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। ये कमालात सिर्फ अहले बैत के यहाँ है, ये कमालात नबी और आले नबी के यहाँ है। ये कमालात हर एक नहीं पा सकते हैं अज़ीज़ान गिरामी। इसीलिए जितने भी अफराद अहले बैत हैं सबका अलग एक मिजाज, अलग एक रुतबा, अलग सिफ़तें। यूँ तो अव्वलुना मोहम्मद की बुनियाद पर, कुल्लुना मोहम्मद की बुनियाद पर सब मनसब इमामत और इस्मत पर हैं, लेकिन अलग अलग एतबार से कुछ मसलन मौला कायनात किसी सिफ़त में ज़्यादा मशहूर, चौथे इमाम किसी सिफ़त में ज़्यादा मशहूर। मसलन इबादत में ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, उलूम बाखिरुल उलूम का नाम, सदाकत में जाफ़र सादिक़ कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सिफ़तें मखसूस हैं, लेकिन जब मनसब इस्मत की बात आती है तो इसमें सब बराबर हैं, इसमें सब बराबर हैं। हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब अगर देखें तो यूँ तो मनसब में इस्मत की बुनियाद पे सब बराबर हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो दर्जा है वो किसी और को फजीलत वो मिली ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। इस्मती किरदार सबके पास है, मगर इस्मती रिश्ते जितना मजबूत इमाम हुसैन के पास हैं किसी के पास नहीं। हत्ता पंजतन में इस्मती एतबार से रिश्ता जितना मजबूत इमाम हुसैन का है, इतना किसी का रिश्ता मजबूत नहीं है। पैगंबर खुद मासूम हैं, नबी के माँ बाप मासूम नहीं है, नबी का कोई भाई मासूम नहीं है, बेटी मासूमा है। खुद मासूम है कौनैन, खुद मासूमा है, कोई भाई मासूम नहीं है, बाप मासूम है, माँ मासूमा नहीं है, बेटे मासूम हैं। मौलाए कायनात खुद मासूम है, माँ बाप मासूम नहीं है, कोई भाई मासूम नहीं है, बेटे मासूम हैं। इमाम हसन खुद मासूम है, भाई मासूम, बाप मासूम, माँ मासूमा, मगर कोई बेटा मासूम नहीं है। तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके बाप भी मासूम, माँ मासूमा, भाई मासूम, बेटा भी मासूम। इस्मतों का हिसार है ज़ाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। ये रिश्ता किसी के पास नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह दूसरों से आगे हो गए, नहीं, अलग खुसूसियत में कोई इनका तकाबुल नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात अपनी जगह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब
अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मतों को सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहनतों को सलाम। अगर आज करबला की क़ुरबानी न होती तो आज हम और आप कहीं नज़र ना आते, आज कोई कुरान का तज़किरा करने वाला ना मिलता, आज मस्जिदों से अज़ानें पाँचों वक्त अज़ानें न सुनाई देती। ये जो अज़ानों का सिलसिला है ये अहले बैत की देन है, ये करबला वालों की देन है, वरना ये सब ख़त्म हो चुकी होती। इसीलिए हर वो चीज़ कि जो अहले बैत से मंसूब हो तब वो काबिल अज़मत लायक़ अज़मत होती है। और अगर हत्ता मिंबर लायक़ एहतराम है, मगर तारीख़ आप याद करें, जिस वक्त शाम में खुतबा देने की बात आई है तो सैयद सज्जाद ने ये नहीं कहा यजीद से कि मैं मिंबर पे जाके कुछ कहूँ, तारीख़ गवाह है, लफ्ज़ आवाज़ इस्तेमाल किया है कि अगर तू कहे तो इन लकड़ियों पर मैं भी जाके बोलूँ। ये नहीं कहा कि मैं मिंबर पे जाके बोलूँ, कहा इन लकड़ियों पर मैं भी जाके बोलूँ। सैयद सज्जाद दुश्मन के उस मजमे में बताना चाहते हैं कि अगर मिंबर पर जिक्र अहले बैत हो तो मिंबर है, वरना लकड़ी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, वरना लकड़ी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अहले बैत के ज़िक्र की बुनियाद पर लायक़ एहतराम है। अहले बैत का ज़िक्र ना हो, वरना जो कूफे के मिंबरों से अली को गालियाँ दी जा रही हैं वो लायक़ एहतराम नहीं है। जहाँ पर अहले बैत की मदहो सना हो रही हो वो लायक़ एहतराम है। यही चीज़ है जो इमाम हुसैन बताना चाहते हैं, यही चीज़ है जो करबला वाले बताना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा यकी बाद दीगरी मजलिसें हो रही हैं, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये वो अय्याम हैं कि हम मुसीबत ज़दा नहीं हैं, मुसीबत ज़दा अफराद की हम याद मना रहे हैं। हम तो सुकून से हैं, हम तो सुकून से बैठते हैं, प्यासे भी नहीं होते, भूखे भी नहीं होते, मगर प्यासों का ज़िक्र करते हैं, भूखे का ज़िक्र करते हैं। और आज किसका ज़िक्र कर रहे हैं? ऐसे प्यासे का तज़किरा है, ऐसे प्यासे का तज़किरा है जिसमें ख़ुद इमाम मासूम ने फरमाया है कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, ज़बान ऐंठी हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, अली असग़र की क़ुरबानी ये कोई मामूली क़ुरबानी नहीं है। अली असग़र की क़ुरबानी अगर करबला की तारीख़ से क़ुरबानी अली असग़र को जुदा कर दो, फिर करबला की तारीख़ खोखली नज़र आएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी लिए जो है मदीने से लेके आए थे, चंद रोज़ के थे, मगर मालूम था कि अगर अली असग़र न पहुँचेंगे तो फिर महज़र शहादत नामुकम्मल रहेगा। क़यामत तक के लिए दरस हिदायत के वास्ते हम लेके जा रहे हैं। यही वजह है कि सबसे आखिर में अपनी आखिरी क़ुरबानी को इमाम हुसैन ने पेश किया, लेकिन अजब दर्दनाक क़ुरबानी है। हुसैन बेकसो मज़लूम हैं, इतने बेकसो मज़लूम हैं कि अली अकबर जैसा जवान बेटा भी शहीद हो चुका है, अब्बास जैसा बराबर का भाई भी शहीद हो चुका है। करें तो क्या करें? हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ बुलंद करते हैं, और ऐसी करबो बेचैनी वाली ये आवाज़ थी, तवज्जो, ऐसी करबो बेचैनी वाली ये आवाज़ थी कि सग़ीर ने अपने को झूले से गिरा दिया। मुसीबत अली असग़र सुनने की चीज़ नहीं है, मुसीबत अली असग़र सोचने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। 6 महीने की उम्र क्या होती है? 6 महीने के उस कमसिन सिपाही ने अपने को झूले से गिरा दिया और खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, अपने लाल को दामन में छुपाते हैं और कह के जाते हैं कि मैं ले जा रहा हूँ पानी पिलाने के लिए, लेकिन हुसैन समझ रहे हैं कि हम अली असग़र को क्यों लेके जा रहे हैं। जो अफराद करबलाए मुअल्ला गए हैं वो जानते हैं खैमे हुसैनी कहाँ है
अली असगर को तीर कहाँ लगा है, यानी खैमे से काफ़ी दूर अपने इस चश्माहे को हाथों पे उठाए हुए चले गए, यहाँ तक कि फ़ौज अश्किया के बिल्कुल करीब पहुँच गए। और कितने करीब पहुँचे आप ज़रा तसव्वुर करें। 6 महीने के बच्चे की ज़बान नन्ही सी ज़बान होती है, जिस वक्त होठों पे फेरा है फ़ौज अश्किया देख रही थी। इतने करीब इमाम हुसैन पहुँच चुके थे, इतने करीब है। क्या फरमाते हैं, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी पिला दो, कोई आवाज़ नहीं आती। इमाम ने फिर इत्माम हुज्जत के तौर पर फरमाया कि तुम ये सोच रहे हो कि बच्चे के बहाने हुसैन पानी मांग रहा है, लो मैं ज़मीन पे लिटाए दे रहा हूँ, तुम बच्चे को पिला दो। मगर किसी तरफ से आवाज़ नहीं आई और सूखी ज़बान जिस वक्त अली असगर ने अपने होठों पे फेरना शुरू किया है, फ़ौज अश्किया रोने लगी है, मुँह छिपा छिपा के रोने लगी। जज़ाकुम रब्बकुम, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। इमाम ने अपने हाथों पे उठा लिया, बजाय इसके कि पानी आए उधर से तीरे हुरमुला आता है। ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलाम हुसैन की सदा मैदान करबला में गूंजी, और हुरमुला है तीरे से शोभा को कमान में जोड़ता है। मगर मशहूर जो ज़ाकिरीन और उलमा पढ़ते हैं, वो जब तीर चलाना चाहता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, तीर गिर जाता है। तीसरी मर्तबा वो तीर रहा कर पाया। यानी बताते यही हैं कि कभी रसूल खुदा फरियाद कर रहे थे, कभी मासूम आलम फरियाद कर रही थी, हाय मेरे लाल ने क्या खता की है, मेरे लाल ने क्या बिगाड़ा है, क्यों कत्ल किया जा रहा है, क्यों तीर मारा जा रहा है, क्यों शहीद किया जा रहा है। लेकिन एक तीर सनसनाता हुआ आया, गुलूए अली असगर को शहीद करता हुआ बाजुए इमाम को तोड़ देता है। यहाँ तक बराबर आप मुसीबतें सुनते रहते हैं। अल्लाह किसी बाप पर ऐसी मुसीबत न लाए जो करबला में हुसैन पर आई। नन्ही सी मैयत है, आगोश में उठाए हैं। फिक्र अब ये है, शहीद तो बच्चा हाथों पे हो गया, मगर अब फिक्र ये है कि मैं इस लाश को लेके खैमे में जाऊं, कहीं दफन करूं तो क्या करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसी बेचैनी में हैं, ऐसे कर्बो इस्तिराब में हैं कि आमाले आशूरा में किसी और शहीद की शहादत को आमाले आशूरा का जुज़ नहीं बनाया गया है। अगर जुज़ बनाया है तो इमाम हुसैन की इसी कसमा पुरसी और बेचैनी को कि कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। आमाले आशूरा में अली असगर की याद आज भी मनाई जाती है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितना मुस्तरिब थे। आखिर फैसला करते हैं कि इस सरज़मीन करबला पर अपने इस नौनिहाल को हम दफन कर देंगे। तवज्जो, इंशाअल्लाह मुसाब हो। जुल्फ़िकार से कब्र अली असगर को तैयार किया। कितनी तेज़ी के साथ तैयार किया, इसलिए कि हमारा पढ़ना आसान है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। कब्र को खोदते हैं और अली असगर को सिपुर्द लहद कर देते हैं। लेकिन अब सिपुर्द लहद करने के बाद खाक को बराबर तो कर दिया, मगर हुसैन की आंखों से अश्क जारी है। कब्र पे बैठे रो ही रहे थे, एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब जो हुसैन ने निगाह उठाई, देखा एक नाका सवार है जो आके मुझे सलाम कर रहा है। कहा भाई, इस मैदान में मैं जब से आया कोई सलाम करने वाला, अरे तू कौन है? उसने खत निकाल कर दिया, खते सुगरा बढ़ा, हुसैन तड़प गए। अली असगर के बारे में लिखा था, हुसैन ने मदीने का रुख किया, ऐ मेरी बेटी सुगरा। अब वो असगर न रहा, उसी की लहद पे तेरा बाबा आंसू बहार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। मेरे माबूद मौला,
अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में जो बच्चे बीमार हैं उन बच्चों को शिफ़ाए आजिला व कामिला इनायत फरमा। परवरदिगारा अज़ादारों को सेहत व सलामती इनायत फरमा, खुसूसन नौजवानों और जवानों को सेहत व सलामती इनायत फरमा, रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फरमा, अमवाल में बरकत इनायत फरमा। मेरे माबूद फ़र्श अज़ा बिछाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, गुज़श्तगान की मग़फ़िरत फरमा, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं तूले उम्र इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का वास्ता हमारे दिलों में नफ्स की पाकीज़गी अता फ़रमा, ख़िदमत दीन की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा, ख़िदमत अहले बैत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा, उलूम अहले बैत की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।